बिहार लैंड सर्वे को लेकर जमीन मालिक कई आशंकाओं और सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार की तरफ से कैंप लगवाए जा रहे हैं, जहां लोगों को सर्वे की प्रक्रिया और उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है। एनडीटीवी इस सिलसिले में लगातार खबरें दिखाता रहा है और हमारी सीरीज है बिहार जमीन सर्वे की एबीसीडी। देखिए इसका पार्ट 2। विशेष सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जमीन का सब विवाद तभी कम होगा जब जो है कि हम अगर सही कागजात के साथ अगर सर्वे सही हो। ये कतार बिहार में 5 दशक के बाद हो रहे भूमि सर्वे की है। पिछले 50 साल में जमीन का आकार और किस्म बदल गए हैं, लेकिन जमीन के नक्शे पुराने चले आ रहे हैं। इसको लेकर कई बार विवाद होते रहे। जमीन को लेकर हिंसा और हत्या के मामले भी सामने आते रहे। अब सरकार ने भूमि सर्वे कराकर तमाम विवादों को खत्म करने की बड़ी पहल की है। राज्य में जगह जगह कैंप लग रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दस्तावेज के जरिए वे अपने जमीन को सर्वे में दर्ज करा रहे हैं। भागलपुर में ऐसे ही कैंप में लोग प्रक्रिया समझ रहे हैं और दस्तावेज जमा करा रहे हैं। हम भागलपुर के नौगछिया के जमुनिया गांव में हैं। ये गांव में देखिए हर जगह आपको बिहार में इस तरह की ग्राम सभा आयोजित की जा रही है, जहां लोग सबके हाथों में अगर आप देखेंगे तो दस्तावेज हैं, पेपर हैं। ये अपने अपने ज़मीन के पेपर को लेके आए हैं और उसके बाद ये जो पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे इसे जमा किया जाएगा और उसके बाद ये देखिए आप कतार लगी हुई है, वहाँ पर जमा करेंगे और वहाँ पर जमा करने के बाद इनका वेरिफिकेशन होगा। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, लगभग 20 स्टेप की प्रक्रिया है और उसके बाद जो है जाके ये रिकॉर्ड एक तरह से सही किया जाएगा। सर, ये मैं देख रहा था बहुत भीड़ लगी हुई है, पहले तो ये बताइए ये है क्या और आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ये विशेष सर्वेक्षण का कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और हम लोग इसमें ग्राम सभा करते हैं। गांव में किसान लोग को ये पता है कि खतियान उनका मूल दस्तावेज है। सबसे मूल दस्तावेज खतियान होता है और खतियान जो हमारा बना हुआ है बिहार में वो बहुत कई जगह पे 1910 का है और बहुत सारे जगह पे 1970 से लेकर 80 तक का बना है। तो जब खतियान पुराना हो जाता है तो ज़मीन के टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं, उसके कई दावेदार हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता है तो उनको दिक्कत होती है और ज़मीन में विवाद शुरू हो जाता है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नया खतियान बना देंगे जिससे कि हमारा विवाद कम से कम हो और रैयतों को उसका जो अधिकार अभिलेख है वो उसको नया मिले। तो ये जो लोग हैं देखिए सबके हाथों में आपको दस्तावेज दिखेगा। जमीनी मैटर में सर यहाँ जो है जैसे कि किसी को कोई ठिक्का बटैया भी दे दिया तो वो भी फर्जरी करके मोटेशन करवाने लगता है। सरकार से यही हम चाहते हैं कि जैसे पूर्वज के नाम से वंशावली तो ब्लॉक के थ्रू बनवाना चाह रहे हैं, ब्लॉक से बनाइए, उसके बाद बंटवारा सूट कीजिए। अगर कोई ज़मीन बेच दिया हो, अगर जिसका जितना हिस्सा बचा हो उसमें भी अगर बट ये तो वही उसी काम के लिए तो सरकार ये कर रही है ना। तो आपको ये मानते हैं कि ये अच्छी पहल है जिससे कि ज़मीन का जो विवाद है वो कम होगा? जी 1 साल तक चलेगा सर्वे। इस दरमियान आप है ना जो भी कागजात कमी है उसको आप दे सकते हैं, अमीन के पास दे सकते हैं, शिविर में जाके दे सकते हैं, ऑनलाइन भी चढ़ा सकते हैं। किसी तरह का वंशावली की कमी है तो आप वंशावली बनवा के दे सकते हैं। अपना अगर भाई में सभी सहमत है तो आप स्वयं वंशावली बनवा के दे सकते हैं। चलिए, तो ये है कि 1 साल का समय है। देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं और आप हर जगह देख रहे हैं कि जो ज़मीन का सर्वेक्षण का काम है बिहार सरकार वो कर रही है, लेकिन उसका ज़मीन पे स्वरूप ये होता है। ये जो ग्राम सभा है ये इसकी पहली सीढ़ी है और यहीं से जो है इस पूरे सर्वेक्षण के काम को अंजाम दिया जाता है। आपने देखा कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं और कैसे ग्रामीण जो है वो घंटों इंतज़ार करते हैं हाथ में अपने सारे दस्तावेज लेके। देखिए आप जिनके भी हाथ में देखेंगे आपको एक पेपर का टुकड़ा मिलेगा। ये वो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज हैं जो इनके ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यही दस्तावेज जो हैं इनके ज़मीन पे जो है इनका दावा मजबूत करते हैं। डीएम साहब, ये हम आज गए थे आपके नौगछिया के जमुनिया गांव में, वहाँ आम सभा लगा हुआ था। वो कुछ लैंड रिकॉर्ड्स
की बात हो रही थी वहाँ पे, क्या है ये पूरा समझाइए हमको और इसका प्रोसेस समझाइए, कितना ईजी है कितना डिफिकल्ट है लोगों के लिए। देखिए अभी ये सर्वे का काम चल रहा है और हमारे जो सर्वे अथॉरिटी हैं इसमें बंदोबस्त प्राधिकारी वो हैं, वो उनके उनके लीडरशिप में ये सारा काम चल रहा है, जिसको कि मैं मॉनिटर करता हूँ, हमारे आयुक्त महोदय भी मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें है बेसिकली कि पहले एक कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान था, फिर हमारा दूसरा खतियान भी डिविजनल सर्वे कई जगह पे बना, कई जगह पे नहीं बना। तो कालांतर में हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति है, उनके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, किन्हीं के 2 बेटे हैं, किन्हीं के 1 हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से नीचे कई जो उनका जो जनरेशन है, उनमें डिवीज़न जब ज़मीन के बीच में होता है, तो उस डिवीज़न को प्रॉपर्ली ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हमारा कंटिन्यूअस खतियान में वो अपडेट होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक ज़मीन है, वो किसी ने बहुत पहले खरीदा, अभी तक उसका अपडेशन नहीं हुआ है, तो उसके कारण से हमारा लैंड डिस्प्यूट भी काफ़ी संख्या में बढ़ रहा है। इन सभी को दुरुस्त करने के लिए अभी जो हमारे जितनी सर्वे अथॉरिटीज़ हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जाएगी और ग्राउंड लेवल पे एक-एक प्लॉट का सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद उसको रखा जाएगा, सर्वे किसका कौन-सा प्लॉट है, ना उसका डिटेल्स जितना होता है, वो सारा डिटेल्स इकट्ठा करेंगे। फिर उसको आम सभा के बीच में भी रखा जाएगा बट कि ये बताइए, ये मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रहा था कि ये कितना टफ है लोगों के लिए, ये प्रोसेस क्या बहुत ही कम्बरसम है, बहुत डिफिकल्ट है या फिर ये इजी प्रोसेस है? देखिए प्रोसेस काफ़ी टफ है, लेकिन जब प्रोसेस टफ है तो लोगों के लिए वो काम आसान हो जाएगा। तो प्रोसेस तो हमारा कम्बरसम है, प्रोसेस लंबा है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद जो आउटकम होगा वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम एक थोड़ा सा हमको प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर मान लीजिए अपनी ज़मीन के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या करना होगा वहाँ? आप जो अपनी ज़मीन का सबसे पहले कागज़ात वहाँ दिखाएँगे कि जो हमारे अथॉरिटी है उनको पेपर दिखाएँगे, पेपर शो करेंगे, पेपर पे वेरीफ़ाई करेंगे, फिर वो जाएँगे ज़मीन पे भी जब जो हमारा नक्शा है सबसे पहले होता है कि हम लोग नक्शा निकालते हैं, नक्शा पे एक-एक प्लॉट को हम लोग वेरीफ़ाई करते हैं और उस प्लॉट के आधार पे एक्चुअल ग्राउंड पे क्या प्लॉट है उसको हम लोग देखते हैं। ग्राउंड पे जब प्लॉट को हम लोग जब उसकी प्लॉट की बाउंड्रीज़ डिलिनिएट करते हैं, फिर हम लोग पता करते हैं कि किसका प्लॉट है और जिसका प्लॉट है उसके संबंध में वो व्यक्ति कागज़ दिखाता है कि हमारा ये प्लॉट है, हमारी इस पे दावेदारी है और एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन फिर सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं खतियान का। ड्राफ्ट पब्लिकेशन पब्लिक डोमेन में जाता है, उसके बाद भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रखता है, उसकी फिर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद जब सारी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं उसके बाद हम लोग उसको फाइनल पब्लिकेशन उसका खतियान का करते हैं। बिहार में पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, लेकिन कई जगह पुराने खतिहान ही चल रहे हैं। खतिहान जमीन से जुड़ा दस्तावेज है, जिसमें जमीन से जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं। खतिहान में दर्ज होता है जमीन के मालिक का नाम, जमीन मालिक के पिता का नाम, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर, प्लॉट का पूरा क्षेत्रफल और पता दर्ज होता है। साधारण भाषा में समझें तो भूमि सर्वेक्षण इसी पुराने खतिहान का अपडेशन है। अपडेशन के बाद तमाम जानकारियां ऑनलाइन कर दी जाएंगी। भूमि सर्वेक्षण में आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि विभाग उनकी समस्याओं को समझता है और समाधान के लिए तैयार है। सर, अभी तक का आप लोगों का फीडबैक क्या है और लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि बिहार के करीब करीब 62% जो लैंड हैं, ज़मीन है, जो व्यक्तिगत किसी का है, सरकारी ज़मीन छोड़कर, उसमें कोई समस्या नहीं है। 62% लोग आराम से अपना सर्वे में सारे कागजात उनके पास हैं, ऑनलाइन उनका रसीद कटता है और उनका सीमांकन भी हो जाएगा। और करीब करीब 12 से 15% ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में हैं, सिविल सूट है, टाइटल सूट चल रहा है, जिनका अभी सर्वे में जो है, जो मामला विवादित है, जो मामला कोर्ट में है, वो अभी हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर वो नहीं लाए थे। उन्हीं के बीच थोड़ा बेचैनी है, आशंका है कि हमें कागज कहाँ मिलेगा और कैसे हम खतियान निकालेंगे। उनको कोई चिंता नहीं करना है।
मैं राजस्व मंत्री बिहार के वैसे लोग जिनको 10 से 12% वैसे जमीन के मालिक जो आपस में अपने आप बंटवारा कर लिए थे और उनका कागज अप टू डेट नहीं है, उनको हम पूरा समय देने वाले हैं और हमारा पदाधिकारी भी उनको पूरा मदद करके आराम से उनको 3 महीने में, 6 महीने में, हम तो पहला आपत्ति 3 महीने में निकाल रहे हैं, फिर दूसरा आपत्ति 6 महीने में, फिर दूसरा 9 महीने में। समय काफ़ी है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो गया है कि दूसरे का हो रहा है तो मैं भी करवा लूं, जिसको लेके लोग थोड़ा अफरा तफरी में हैं। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं करना है, आपका सर्वे आपके ही अनुसार, आपके हिसाब से होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वंशावली के लिए एफिडेविट करवाने और पंचायत प्रतिनिधि से बनवाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने भूमि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त में रैयतों के लिए जानकारियां जारी की हैं। क्या आवश्यक है और क्या नहीं है, ये बताया गया है। वहीं भूमि मालिकों को अपने जमीन के सभी पुराने दस्तावेज जैसे खतिहान, रसीद, नक्शा आदि तैयार रखने को कहा गया है। कुल 12 दस्तावेज हैं जिन्हें ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। ये 12 दस्तावेज हैं: कैडस्टूल खतिहान, रिवीजन खतिहान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख। सरकार का दावा है कि 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों की डिजिटाइज प्रति ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें करीब 35,000 गांवों का खतिहान शामिल है। सरकार बेशक तमाम सहूलियतों का दावा कर रही है, लेकिन परेशान लोग वकीलों के पास भी पहुंच रहे हैं। हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। अमरेंद्रनाथ वर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के और इस मामले के खासे जानकार हैं। तो पहले इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में जो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं सर, उन क्वेरीज़ का एक एक करके आपसे जवाब लेने का कोशिश कर। बिहार में एक मुझे आइडिया दीजिए, सरकार का कहना है कि जो ज़्यादातर केसेस होते हैं या ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं उसके जड़ में कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल ये सही है। प्रॉपर्टी ही डिस्प्यूट ही मेन डिस्प्यूट होता है। प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि अपने परिवार के लोगों को लोग मार देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। ये बताइए कि ये जो कवायद है अभी जो लैंड सर्वे का हो रहा है, ये 2018 और 21 पे भी इस तरह की पहल की थी सरकार ने, हुई थी, लेकिन वो क्या है? जैसे उस समय में बहुत लोगों ने पेपर जमा किए थे, अब उनका क्या होगा? उनको क्या दोबारा जमा करना पड़ेगा? जी, क्योंकि ये डी नोवो और प्रॉपर सर्वे ये अभी ही हो रहा है। उस समय शुरू हुई थी, लेकिन सरकार का पूरा गाइड, अभी एक पूरा डायरेक्टरी आया है किस हिसाब से करना है, क्या डू एंड डोंट्स है, वो एक निर्देशिका एक निकली है, लोगों की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हुई है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। तो अब ये कायदे से सरकार कर रही है और ये अभी फिर से करना पड़ेगा। एक और भी तबका है जो बड़ी संख्या में, जिनका क्या है कि उनके पूर्वजों ने या उनके पिताजी ने ज़मीन का बंटवारा कर लिया और बंटवारा हो भी गया, लेकिन पेपर पे नहीं हुआ बंटवारा। पेपर भी आज भी उनके दादा या परदादा का नाम चला रहा है। उन्होंने अपने सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो बंटवारा होता है वो बंटवारा कर लिया। तो वैसे लोगों का क्या होगा? क्या सरकार उस बंटवारा को मानेगी क्या? क्योंकि उसमें जब आप पेपर दिखाएंगे तो पेपर आपके दादा या परदादा का दिखेगा। नहीं, वो उन लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका बंटवारा किसी का ओरल हुआ हो, रिटन हुआ हो, पंचायती से हुआ हो, अगर एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी रिस्पेक्टिव लॉ है, उसके हिसाब से अगर एग्जैक्टली एज पर लॉ हुआ है और उनको उतना ही शेयर पे वो ज़मीन पे काबिज़ हैं जितना ज़मीन उनका राइट बनता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए कि सरकार ने एक वंशावली का सिस्टम बनाया है। इस सर्वे में सरकार एक वंशावली देती है, तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर जिनके नाम पे भी ज़मीन है, वहाँ से लीनियज शुरू करके वो आज तक का कनेक्ट दिखाएंगे, तो किसकी क्या एंटाइटलमेंट है लैंड की, वो उससे क्लियर हो जाएगी और उतना उनके हिसाब में शेयर में आ जाएगा। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भूमि सर्वे को सफलतापूर्वक पूरा करवाना राज्य सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। बेशक मंत्री से लेकर अधिकारी इस सर्वे को लेकर दिन रात जुटे हैं, बावजूद इसके सरकार को यह भी देखना है कि ऐसा न हो कि इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की नाराजगी बढ़े। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
तो बिहार जमीन सर्वे पर हमारे इस खास सीरीज में आज आपने देखा कि किस तरह कैंपों के जरिए सरकार लोगों की आशंकाओं और सवालों के जवाब दे रही है। यह सीरीज लगातार जारी है। तीसरे पार्ट में कल इस सर्वे की प्रक्रिया को आपको विस्तार से दिखाएंगे।